लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कहानी। इसे दरिद्री देवता और अवदसा भी कहा जाता है। भागवत ग्रंथ के मुताबिक समुद्र मंथन के समय जब रत्न निकले तो इनके बीच कुछ उपरत्न आदि भी निकले। इन्हीं में से एक देवी अलक्ष्मी भी थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र से वारुणी यानी मदिरा लेकर निकलने वाली स्त्री ही अलक्ष्मी थी। मदिरा को भगवान विष्णु की अनुमति से दैत्यों को दे दिया गया। देवी लक्ष्मी की तरह ही अलक्ष्मी का उगम भी समुद्र में से हुआ था, जिसके कारण अलक्ष्मी को देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन माना जाता है। देवी अलक्ष्मी का विवाह उद्दालक नाम के मुनि से हुआ था। जब मुनि देवी अलक्ष्मी को लेकर अपने आश्रम गए तो अलक्ष्मी ने उस आश्रम में प्रवेश करने से मना कर दिया। जब मुनि ने इसका कारण पूछा तो देवी अलक्ष्मी ने बताया कि वे कैसे घरों में निवास करती है और कैसे जगहों पर वे प्रवेश भी नहीं करती। देवी अलक्ष्मी के द्वारा बताई गई बातों से धन की हानि के कारणों और उनसे बचाव के बारे में इस कहानी में बताया गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट दरिद्रता है। अलक्ष्मी है, इसलिए उन्होंने आसुरी शक्तियों का वरण किया और उनके बाद समुद्र से निकली लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को चुना। जहाँ देवी लक्ष्मी धन धान्य की देवी है, उनकी पूजा अर्चना करने से धन की प्राप्ति होती है। उनके विपरीत देवी अलक्ष्मी गरीबी और दरिद्रता की देवी है। हालांकि इन्हें समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में नहीं गिना जाता है। ग्रंथों में उल्लेख है कि एक महर्षि से इनका विवाह हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ तब वहाँ सभी देव और राक्षस उपस्थित थे। राक्षसों ने यह शर्त रखी कि जिसका भी पहले अवतरण होगा वह राक्षस कुल में ही रहेगी। उन्होंने यह इसलिए कहा क्योंकि उन्हें यकीन था कि सबसे पहले माँ लक्ष्मी ही अवतरित होगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। सबसे पहले माँ अलक्ष्मी अवतरित हुई। इनका रूप माता लक्ष्मी से बिल्कुल विपरीत था। पीले बाल, लाल आँखें और कला मुख। यह है माता अलक्ष्मी का रूप, जो माँ लक्ष्मी से विपरीत है। जब उनका अवतरण हुआ तब सभी ने उन्हें अस्वीकार किया। वही जब माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ तब सभी उनको स्वीकार करने हेतु तैयार थे। स्वयं का ऐसा अपमान देखकर वे क्रोधित हो गई। उन्होंने यह श्राप दिया कि आगे से लक्ष्मी और अलक्ष्मी एक साथ नहीं रहेगी। जहाँ अलक्ष्मी का वास होगा वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरेगी। जहाँ भी नकारात्मकता और गंदगी होगी वहाँ अलक्ष्मी का वास होगा। ऐसा कहकर वे पाताल लोक की ओर चली गई। देवी अलक्ष्मी कहती है कि मैं सिर्फ उन्हीं घरों में जाती हूँ जो घर गंदे रहते हैं, जहाँ के लोग हर समय लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, जहाँ लोग गंदे कपड़े पहनते हो और जहाँ रहने वाले लोग अधर्म का गलत काम करते हो। जिन घरों में हमेशा साफ सफाई रहती हो, यहाँ को लोग सुबह जल्दी उठते हो, रोज भगवान की पूजा अर्चना करते हो, साफ कपड़े पहनते हो, ऐसी जगहों पर देवी अलक्ष्मी प्रवेश भी नहीं कर पाती। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी का अधिकार होता है। मान्यता है कि देवी अलक्ष्मी को तीखी और खट्टी वस्तुएं पसंद है और इसी वजह से घर दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांगे जाते हैं। माना जाता है कि ऐसी वस्तुएं देवी अलक्ष्मी को प्रिय होने के कारण वे दरवाजे पर ही उनका भोज कर देती है और उस जगह पर अंदर प्रवेश करने की जगह दरवाजे से ही चली जाती है। जिन लोगों को देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बावजूद भी पैसों की हानि होती रहती है, ऐसे लोगों पर देवी अलक्ष्मी का प्रभाव होता है और वे लोग देवी अलक्ष्मी के द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रखकर उनसे और धन हानि से छुटकारा पा सकते हैं। ग्रंथों के अनुसार घर दुकान में कभी भी देवी लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए जिसमें वे उल्लू पर बैठी हो।
मान्यता है कि ऐसी लक्ष्मी चंचल स्वभाव की होती है और वे कभी भी एक जगह पर नहीं ठहरती। इसके अलावा देवी लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति रखने से भी बचना चाहिए। घर, दुकान में देवी लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर या मूर्ति रखनी चाहिए जिसमें वे कमल के फूल पर बैठी हुई हो। लक्ष्मी जी की ऐसी तस्वीर धन लाभ के लिए शुभ मानी जाती है। लक्ष्मी और दरिद्र देवता की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।